शुरू ऐसे करूँगा कि किसी कहीं पे पढ़ा था कि तू नहीं रहा, कसक तेरी बाकी है, गुजरा कोई भी, महक तेरी अभी भी बाकी है। तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम एक हसीन सा मुकम्मल और नामुकम्मल के बीच का ख्वाब हो। तुम वो ख्वाब हो शायद जिसे हर शख्स अपनी हकीकत बनाना चाहता है, लेकिन हकीकत और ख्वाबों के रास्ते अक्सर मिला नहीं करते। ध्यान रखिएगा, मैंने अक्सर कहा है, हमेशा नहीं। मैंने अक्सर कहा है, हमेशा नहीं। तुम शायद मेरी ज़िंदगी की वो हकीकत हो जो एक नामुमकिन सा ख्वाब मुकम्मल हुआ है। ध्यान रखिएगा, तुम मेरी ज़िंदगी का उस कहानी का एक हकीकत हो जो एक ख्वाब नामुमकिन सा मुकम्मल हुआ है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहानी कहा है, हकीकत नहीं। वो पहली मुलाकात, वो ढली हुई सी शाम, डूबते सूरज की लाली में असली चांद दिखा या नहीं दिखा मालूम नहीं, लेकिन मुझे मेरे ख्वाबों का चांद ज़रूर दिख गया। ध्यान रखिएगा, मैंने ख्वाब कहा है, हकीकत नहीं। मैं इस चांद का बस एक किस्सा है मेरी ज़िंदगी में। ध्यान रखिएगा, मैंने किस्सा कहा है, कहानी नहीं। वो चली गई, फिर मुझे उस असली चांद में भी शायद मेरे ख्वाबों के चांद की झलक दिखने लगी। फिर हमारी मुलाकातें एक नामुकम्मल सा ख्वाब बन गई। मैं अक्सर क्लास जल्दी जाया करता था कि दूर से ही सही, लेकिन उस ख्वाब के दीदार तो कर सकूं। मैं अक्सर क्लास जल्दी जाया करता था ताकि दूर से ही सही मैं उस अपने ख्वाब के चांद के दीदार तो कर सकूं। लेकिन फिर सेमेस्टर बदला, क्लासेस बदली, जगह बदली, तो वो ख्वाब एक बड़े से कैंपस में कहीं खो कर रह गया। फिर ना जाने एक दिन वो ख्वाब फिर से सामने आ गया। ख्वाबों की एक बहुत अच्छी बात होती है, वो धुंधले पड़ते हैं लेकिन वक्त आने पर वापस आ जाते हैं। फिर ज़िंदगी ने शायद कहा कि इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए कोशिश तो की जा सकती है। उससे बात करते वक्त एक बार यूं ही वॉक पर जाने के लिए पूछा। उस वॉक के दरमियान उससे सिर्फ उसकी बातें ही सुनी। उसकी बातें सुनी और सिर्फ उसी की बातें सुनी, अपनी बातें कह ही नहीं पाए, क्योंकि शायद ये शख्स जो सबको अपनी बातें बता सकता है उसके सामने चुप हो जाता है। फिर वो दिन आया जब उससे दिल की बात का इजहार हुआ। वो उसका जन्मदिन था और इस बार वो ख्वाब हकीकत बन गया। लेकिन वो मेरी एक कहानी का एक छोटा सा किस्सा है, क्योंकि किस्से हमेशा यादों में खुशनुमा रहते हैं, खुशी देते हैं। याद रखिएगा, किस्से तकलीफ़ नहीं देते, कहानियाँ आखिर में तकलीफ़ें ही देती हैं। धन्यवाद।